नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर आए हैं कि डीएलएड स्क्रूटनी फॉर्म 2023 कैसे भरें, और फॉर्म आ चुका है आज ही की डेट 9 अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है। स्क्रूटनी में नंबर 3 से 12 एक प्रशिक्षु के हुए हैं, उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे, और कैसे स्क्रूटनी के बाद रिजल्ट का कैसा फॉर्मेट आता है उसे भी दिखाएंगे। और कुछ ऐसे प्रशिक्षु होंगे जो उम्मीद किए होंगे कि उनका नंबर 12 से ज़्यादा या फिर जो आपका 24 है उससे ज़्यादा आना चाहिए, फिर भी उससे कम आया है और आप फेल हो गए हैं, तो आप अपनी कॉपी कैसे देख सकते हो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु जिनका 3 बार बैक है, वो केस में हैं या याची बने हुए हैं, उनके लिए क्या सूचना है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल का यह वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% ऐसी कुछ जानकारी मैं बताऊंगा जो आज तक ना आप सुने होंगे, ना किसी को ये मालूम होगा। तो चलिए, इस कुछ नए जानकारी, कुछ रोचक जानकारी के साथ साथ कुछ जरूरत वाली जानकारी भी इस वीडियो में देखेंगे। ये स्क्रूटनी का नोटिस आ चुका है पीएनपी के द्वारा, और सभी एससीईआरटी सभी जो डाइट है वहां पहुंच गया है, और अब इस पर एक्शन करना है। क्या है इस नोटिस में उसको भी हम अभी देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी नोटिस है वो 9 तारीख की नोटिस है, 9 अक्टूबर 2023। आज 9 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जल्द 7 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और 9 अक्टूबर को ही नोटिस निकाल दी गई कि अंकानुसंधान यानी कि स्क्रूटनी का फॉर्म यहाँ पर भरना है। इसकी डेट क्या होगी ये भी हम अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप 13 बैच के हों, पेपर दिए हैं, 15 बैच के हों, 18 है, या 21 बैच के हों, या फिर 22 बैच के, या फिर 19 बैच के, सभी के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जिन्होंने भरा है, जो एग्जाम दिए हैं, वो स्क्रूटनी फॉर्म 12 तारीख से लेकर यानी 12 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक भर सकते हैं, और 29 अक्टूबर तक ये डाइट के द्वारा पूरा करके पीएनपी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 तारीख लास्ट डेट है, वो भी डाइट के लिए 29/10/2023। आपको कब से कब भरना है, 12 से स्टार्ट होगा, और 27 तक आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भी भर लेना है। और आपको बता दें स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है। पहले ऐसा होता था कि बैंक से 100 रुपये की रसीद कटाकर डाइट में जमा करना होता है या कॉलेज में जमा करना होता है। डाइट इसकी फीस एक सब्जेक्ट की 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये एक सब्जेक्ट पर, जबकि प्राइवेट में हो सकता है आपसे 200 ले ले एक सब्जेक्ट पर, या 300 ले ले, जितनी उनकी मनमर्जी हो उतनी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा आप पैसा नहीं देंगे। कोई भी अगर आपको ज़्यादा परेशान करता है डाइट पे, आप शिकायत कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। 27 तक आप स्क्रूटनी फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद 10-12 दिन लगेगा कि कापियां मंगाई जाएंगी पीएनपी पर। 10-12 दिन लग जाएगा, कापियां पीएनपी मंगा लेगी, डाइट को सूचना देगी कि कापियां जिनकी भी हैं, जितने भी स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए हैं उनकी सारी कापियां, हर 67 डाइट है, सभी डाइटों से पीएनपी यानी कि प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी भेजी जाएगी इलाहाबाद में, जो कि एनलगंज में ऑफिस पड़ता है, वहां सारी कापियां भेजी जाएंगी। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद और कापियां जाने के बाद लगभग 15 दिन और मान के चलिए लग जाएगा, तब आपका रिजल्ट आएगा। 29 तारीख ऐसे ही हो गया, 15 से 20 तारीख 20 नवंबर तक ये सभी रिजल्ट, या 20-25 नवंबर तक रिजल्ट तक का समय लग जाएगा स्क्रूटनी का रिजल्ट तक। तो 25 नवंबर तक अगर होता है तो लगभग 25 नवंबर के बाद नवंबर के लास्ट तक परीक्षा तिथि भी आ जाएगी, जो 4th सेमेस्टर की हैं या 2nd सेमेस्टर की हैं, या फिर जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, केस में याची हैं, उनका भी कुछ इसी के साथ परीक्षा होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिए, और कुछ ऐसी जानकारी जो आप अभी तक सुने नहीं हैं वो भी मैं बताऊंगा कि कापी आप कैसे देख पाएंगे अपनी। कई लोग ऐसे बोल देते हैं IGRS RTI सब कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कापी ऐसे देखने को नहीं मिल पाएंगी। कैसे आप देख पाएंगे उसकी भी सटीक जानकारी आपको तथ्यात्मक रूप से बताएंगे, और स्क्रूटनी में 3 से 12 नंबर एक प्रशिक्षु के हुए हैं, उसका रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा। और चलिए
आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस बार का रिजल्ट रहा है वो बहुत निराशाजनक रहा है, वो भी 22 बैच के लिए। जो नया बैच आया है 22 बैच, उसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख रहे होंगे कि 50,000 स्टूडेंट बैक हो गए हैं, फेल हो गए हैं। कोई ऐसा होगा सेमेस्टर बैक होगा, कोई बैक होगा, जबकि 38,000 प्रशिक्षु पास हुए हैं। वहीं पर हम अगर देखें 21 बैच का, तो 19,000 प्रशिक्षु जो है वो फेल हुए हैं और 60,000 लगभग प्रशिक्षु पास हुए हैं। तो 22 बैच का जो रिजल्ट रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है, जिसमें से 19 बैच में भी जो 9,634 लोग फिर से फेल हो गए हैं, यानी लास्ट चांस उनके पास था, जबकि 1,667 लोग पास हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं 11,657 लोग पास हुए हैं डीएलएड 19 बैच में। बाकी जो भी प्रशिक्षु 1, 2, 4, 5 ऐसे रहे हैं, उनमें भी ऐसा ही रहा है रिजल्ट, ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा है, कई बार दे चुके हैं परीक्षाएं। अब ऐसे में आप ये ध्यान में रखिए कि रिजल्ट ऐसे कापियां ऐसे कई लोगों की होंगी, कापियां अच्छे से लिखा होगा, नंबर 12 से ज़्यादा उम्मीद किए होंगे लेकिन 12 से कम आया है, 24 से ज़्यादा उम्मीद किए होंगे लेकिन 24 या 24 से कम आया है। तो ऐसे में स्क्रूटनी फॉर्म आपको भर देना चाहिए। मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में बैक हैं, तो बैक का पेपर आपको आने वाले समय में जब भी परीक्षाएं होंगी, जिस सेमेस्टर में बैक हैं, तो उस समय अगर परीक्षाएं होंगी आने वाले समय में, तो आप उसमें बैक परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन अगर आपका 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक लगा है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, तो आपका सेमेस्टर बैक माना जाएगा और जिस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे होंगे उस सेमेस्टर के सारे विषयों में परीक्षाएं दोबारा देना होगा आपको। ठीक है, एक सेमेस्टर के एक विषय में जितने भी विषय हैं उसमें 3 बार मैक्सिमम मौका मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है। उससे ज़्यादा अगर बैक लग जाता है, 3 बार से ज़्यादा, एक मुख्य 2 बैक, अगर इससे ज़्यादा लग जाता है तो आपका डीएलएड समाप्त कर दिया जाता है। उसी के चक्कर में इस समय प्रत्यावेदन केस में लड़ा हूँ और जीता भी हूँ। केस इस वजह से हुआ था कि 3 बार बैक प्रशिक्षु लगभग 13,000 स्टूडेंट रहे हैं 19 बैच में, और भी 18 बैच और अन्य बैच के भी कुछ प्रशिक्षु रहे हैं। लगभग इनकी संख्या 20,000 होगी कि बीच मझधार में फंसे हुए हैं। लगभग लाखों रुपए इसमें फंसे हुए हैं और 3 से 4 वर्ष, किसी का 2 वर्ष, किसी का 5 वर्ष तक समय इसके इंतजार में रहा है कि डीएलएड उनका कंप्लीट हो जाए, कैसे भी डिग्री मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। केस हुआ है, केस चल रहा था और केस और भी हो रहे हैं, केस जीते भी जा चुके हैं कि चौथा चांस मिल जाए। लेकिन आप उम्मीद मत रखिएगा कि अब आने वाले बैच में किसी को भी चौथा चांस एनी हाउ मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करिए, कहीं से भी कुछ बनता है सब कर लीजिए, सारे इंतजाम कर लीजिए। ठीक है, मेरा नंबर लिख लीजिए 7755889930। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करेंगे, मैं ही नाम आपका रिप्लाई करूंगा। आप अपना नाम बता दीजिएगा, बैच, जिला बता दीजिएगा, सभी सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। कोई भी जानकारी आपको कोई भी जानकारी A to Z कोई भी जानकारी जाननी होगी डीएलएड से संबंधित आपको दे दी जाएगी, चाहे मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। आप जरूर जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट हमने बताया था कि रिजल्ट 3 से 12 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ कोई छुपाने वाली बात नहीं है, यहाँ रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब चीज़ें हैं, नाम, पापा का नाम यहाँ देख सकते हैं, सब चीज़ें हैं, कॉलेज का नाम सब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी विषय में 3 नंबर से कितना नंबर हो गया है, 3 से 12 नंबर हो गया है, 3 से 12 नंबर हो गया है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इतना नंबर हम अभी तक नहीं देखे हैं कि 3 से 12 नंबर किसी का हुआ आज तक। तो ऐसे में आप, ये भी आश्चर्यजनक बात है और अभी तक आप सुने भी नहीं होंगे, ना किसी ने आपको बताया होगा कि 3 से 12 नंबर बढ़ गए हैं। तो ऐसे में आप सभी भी स्क्रूटनी फॉर्म भरिएगा, अंक अनुसंधान फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। हो सकता है किस्मत चमक जाए और आपके नंबर बढ़ जाएं। ठीक है, किसी के चंगुल में मत फंसिएगा कि हम करा देंगे, हम वो करा देंगे, ये सब बिल्कुल ध्यान में रखिए, पैसे भी आपके डूब सकते हैं। ठीक है, आगे आपको मैंने एक और बात बताई थी कि कॉपी आप कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, कॉपी देखने के लिए आपको पीएनपी जाना होगा। यहाँ पर आपको बता देते हैं पीएनपी क्या है। पीएनपी प्रयागराज में है, इलाहाबाद में जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जो मुख्य विभाग होता है डीएलएड की परीक्षाएं कराने का। डीएलएड की परीक्षाएं होती हैं वो पीएनपी के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं। पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसके सचिव जो हैं अनिल भूषण ABC, अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं। ठीक है,
तो ऐसे में आप वहाँ पर जाएंगे, एक प्रत्यावेदन हो सकता है वहाँ पर शुल्क लिया जाए कि आपको स्क्रूटनी के थ्रू कापी देखना है तो शायद 100 रुपये वहाँ भी फीस पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। और आप वहाँ पर जाएंगे, प्रत्यावेदन यानी कि एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में लिखेंगे कि सेवा में परीक्षा नामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश महोदय, सबने निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी फला फला, नाम, पापा का नाम, बैच, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट, इसमें मैं 12 से नंबर ज़्यादा पाने के हकदार हूं, लेकिन मेरे नंबर जो हैं कम आए हैं, तो मैं अपनी कापी चेक देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के रजिस्ट्रार से, पीएनपी सचिव आपको मिलेंगे नहीं, रजिस्ट्रार से कहेंगे, एप्लीकेशन देंगे। और जब आपकी ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा 29 तारीख तक, उसके बाद 10-12 दिन लगेगा, सारी कापियां डाइट से जितने भी स्क्रूटनी भरे गए होंगे सभी की कापियां पीएनपी में बुलाई जाएंगी और पीएनपी से वहां जब कापियां पहुंच जाएंगी तब आप अपनी कापी देखने के लिए कह सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपको कापियां दिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ना दिखाएं, ऐसा अगर होता है तो फिर उसके ऊपर और एक्शन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ के पूर्व रजिस्ट्रार हमारे प्रिंसिपल सर डाइट के रह चुके हैं, मनोज अहिरवार सर, उन्होंने ही ये बात हमें एक बार बताई थी कि आप कापी देख सकते हैं अपनी अगर देखना चाहें तो, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हमारे नंबर इतने कम हैं और उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, तो आपके नंबर पक्का है बढ़ जाएंगे। और उनसे ये भी पता चला था कि कई लोग के नंबर बढ़े भी थे। तो ये जानकारी आज तक किसी ने नहीं आपको बताई होगी, कापी कैसे देखी जा सकती है। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, ना किसी यूट्यूब के द्वारा बताया गया होगा, ना किसी के द्वारा। आप भले कापियाँ करी जाएँ, ये स्क्रीनशॉट लिया जाए, रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लिया जाए, कुछ भी किया जाए, हम जान सकते हैं कि लोग कापियाँ जरूर करते हैं। तो ऐसे में आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। प्रत्यावेदन वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि वो अपनी तैयारी जोरों से कर दें। नवंबर के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट वाले वीक में परीक्षा डेट आने की संभावनाएं हैं और दिसंबर के शुरुआत या 15 तारीख तक परीक्षाएं होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ये मत सोचिए कि परीक्षा देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ये सोच के चलिए कि आपको परीक्षा देना है। उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। 2-4-10 दिन में या 15-20 दिन बाद कोई भी सूचना मिलेगी प्रत्यावेदन प्रशिक्षुओं के लिए, वो सूचना आपको बता दी जाएगी। मैं लगातार लगा हुआ हूँ इलाहाबाद से लेकर SCRT तक सारी सूचनाएं कलेक्ट करने की, लेकिन सटीक जानकारी अभी पूरी तरीके से नहीं लीक करी जा रही है, इस वजह से ताकि सभी स्टूडेंट भगदड़ मचा दें और सभी स्क्रूटनी फॉर्म केस में याची बनने लगे और केस बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाए। लगभग 13,000 के ऊपर 19 बैच में स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो 3 बार बैक है। चौथा चांस पाने के लिए केस किया था, केस जीत चुके हैं, हमने भी केस किए, 4 केस जीत चुके हैं, 5वां भी हो चुका है। लेकिन अब आप सोच के चलिए कि और भी केस होते रहेंगे तो बीच में ये मामला फंस जाएगा और जो पुराने ऐसे प्रशिक्षु हैं जो 5-6 महीना पहले केस जीत चुके हैं और परीक्षा की उम्मीद में हैं, वो भी फिर निराश हो जाएंगे। तो ऐसे में वो लीक नहीं कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो सरकारी खजाना खर्च करना पड़ेगा, हर स्टूडेंट की कापियों का इंतजाम और सभी चीज़ों का इंतजाम करना होगा। कापी चेक करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कापी होंगी तो टीचर भी आते हैं चेक करने के लिए प्राइवेट डाइट पर। तो ऐसे में आप सोच के चलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा भार पड़े, इसलिए ज़्यादा सूचना इस वक्त लीक नहीं कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान जो भी होगा सब चीज़ें आ जाएंगी सामने। तो चैनल पर अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो, जो भी जानकारी मतलब मैंने दी है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सही और सटीक जानकारी सभी तक पहुंच सके। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि मैं कल भी आपके साथ था, आज भी हूँ और आगे भी इस चैनल के माध्यम से आपका साथ देता रहूँगा। बस आप सपोर्ट इतना ही करना है आपको कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करते रहना है चैनल को, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। यही मेरे लिए आपका जो भी दक्षिणा होगा ये मेरे लिए होगा। बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इतना करिएगा ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।